फिलहाल भाई पहुंच गए हैं हम इमिग्रेशन पे, जो कि है कज़ाकिस्तान की। सो सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है भाई। फ़िलहाल ऑफिसर गए हैं मेरा पासपोर्ट लेके अंदर, सो उनका वेट करते हैं एक बार वो आ जाए क्या कहते हैं। और अब मैं कज़ाकिस्तान के इमिग्रेशन साइड पे हूँ। उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे भी जो एग्ज़िट की स्टैम्प थी उनको कैंसिल कर दिया है। Почему не пропустили? I don't know. Виза жёг, да? Visa, I have visa, but सो भाई अब मैं आपको बताता हूँ असल में बात हुई क्या। फ़िलहाल भाई मैं पहुँचा अस्ताना से लैंड बॉर्डर तक रशिया की, और लैंड बॉर्डर पे मैंने जब कज़ाकिस्तान की साइड में अपना जो है एग्ज़िट करवाया, वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हालांकि उन्होंने थोड़े से मुझसे क्वेश्चन पूछे, उसके बाद मैं निकल गया वहाँ से बस में रशियन बॉर्डर के लिए। रशियन बॉर्डर में भाई मुझे बीच में रोका जाता है। पूरी रात वहीं पर बैठा रहा, ना ही मुझे कुछ खाने को मिला, ना कहीं जाने को मिला, और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं कैदी हूँ यार, कोई क्रिमिनल हूँ और मैं क्राइम करके भाग रहा था और इन्होंने मुझे पकड़ लिया। Tom, you are the winner. What do you want to say about the game? Well, I deserved it. You guys suck. उतर जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी बज गए 7 और मुझे पहुंचना है 8 बजे के आसपास। सो जल्दी से एक मिनट नीचे उतर जाते हैं, जल्दी से अपनी कीज देते हैं वापस और अपने जूते पहन के निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक नए दिन में। फ़िलहाल भाई जस्ट मैंने अभी अपना हॉस्टल छोड़ा है, जो कि अस्ताना के अंदर है। जैसे कि आपको पता है मैं कल अलमाती से बस पकड़ के अस्ताना आया था, और फिर हमने अस्ताना को अच्छे से कवर किया। अस्ताना में ज़्यादा रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये इनकी नई सिटी है जिसमें ज़्यादा घूमने के लिए कुछ है नहीं। अगर आपको अस्ताना घूमना है, 1 से 2 दिन का प्लान कर सकते हैं आप, उसी में आप अस्ताना को अच्छे से कवर कर सकते हैं। फ़िलहाल जैसे कि आपने देखा था पिछले व्लॉग में कि मैंने वहीं बस स्टेशन से एक बस ले ली थी, जो कि सीधा मुझे ओम्स ले जाएगी। जल्दी से हम चल रहे हैं बस टर्मिनल की तरफ, क्योंकि 8 बजे की मेरी ट्रेन है। और मैं एक बार ही टिकट चेक कर लेता हूँ। टिकट मैंने रख ली है संभाल के मेरे पास। सो अब जल्दी से भाई चलते हैं बस स्टेशन पे, क्योंकि बस 8 बजे लग जाएगी, तो मैं एनी हाउ 7:50 तक पहुँचना चाह रहा हूँ। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। जल्दी से इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, जल्दी से चलते हैं बस स्टेशन की तरफ। अपनी रशिया की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। कज़ाकिस्तान को बाय बाय है, बहुत अच्छी अच्छी यादें लेके जा रहे हैं कज़ाकिस्तान से। बहुत बढ़िया बढ़िया लोग मिले कल रात को भी, जैसे आपने देखा तुषार भाई मिले, बहुत ही बढ़िया इंसान है और यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। सो बस कज़ाकिस्तान को बाय बाय है मेरा, हम रशिया एंटर करने वाले हैं आज। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस भाई जल्दी से अब, क्योंकि मैं येंडेक्स कर रहा था अंदर, येंडेक्स किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। सो जल्दी से एक बारी हम चलते हैं मेन रोड की तरफ, वहाँ से ट्राई करते हैं, वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली येंडेक्स जो है एक्सेप्ट कर लेगी। सो यहाँ से मेरे ख्याल से 5-10 मिनट की वॉक है। टैक्सी की बोलते बोलते भाई मैंने पकड़ लिया बस। भाई आधा घंटा मैं वहाँ खड़ा रहा हूँ, कोई टैक्सी वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं की मेरी रिक्वेस्ट। पता नहीं भाई ये अस्ताना में ऐसा क्यों है, इनकी मेन कैपिटल होने के बावजूद भी यहाँ पर जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि न्यूली डेवलप्ड सिटी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी दिक्कत वगैरह रहती है। सामने की तरफ आपको चमचमाती नीली रिवर दिख रही होगी भाई, जूम करके दिखाता हूँ आपको। भाई ये पूरी फ्रोज हो जाती है सर्दियों के अंदर, आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी प्यारी लगती होगी यहाँ पर। पहुंच गए बस टर्मिनल, अब जल्दी से बाहर निकलते हैं भाई। ये इनका मेनली रेलवे स्टेशन, इसी के साथ में ये उधर की तरफ बस स्टेशन। अभी भी 7:40 हुए और लकीली मैं पहुंच गया हूँ 20 मिनट पहले। मेरा एस्टिमेट टाइम था कि मैं 10 मिनट पहले पहुँचूँगा, लेकिन बस ने भी काफ़ी बढ़िया पहुँचा दिया भाई। अब जल्दी से एक बारी बस स्टैंड की तरफ चल रहे हैं, सामने ही है मेरे बस टर्मिनल। सो जल्दी से एक बारी जाते हैं, पता करते हैं अपनी बस कहाँ लगने वाली है, कितने बजे लगने वाली है। फ़िलहाल तो 8 बजे का टाइम है, लेकिन जब हम अलमाती से चले थे तो वहाँ से 10-15 मिनट लेट चली थी बस। ये है भाई बस टर्मिनल, और ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, छोटा सा ही टर्मिनल है। अलमाती के मुकाबले अलमाती का टर्मिनल बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब एक बारी इंफॉर्मेशन डेस्क उधर है, लेकिन वो भी बंद है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें टिकट काउंटर से पता करना पड़ेगा कि अपनी बस किधर आने वाली है। भाई अंदर जो मोहतरमा थी उनका कहना है हमको अपनी बस मिलेगी इधर से, और मैं उधर की तरफ देख पा रहा हूँ कि एक
बस जो है अस्ताना से ऊंस की तरफ जा रही है। अब फ़िलहाल एक बारी ड्राइवर के पास चलना पड़ेगा, मेरे जस्ट सामने ही, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बारी। तो ये है भाई वो बस, चलते हैं एक बारी भाई, क्योंकि कई लोग मुझे बैठे हुए दिख रहे हैं अंदर और ड्राइवर भी वहीं पे ही है। तो जाके एक बारी पता कर लेते हैं कि यही वाली अपनी बस है कि नहीं है, और अगर है तो जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं, बैठते हैं और अपनी सीट पकड़ते हैं। इन भाई साहब का कहना है कि यहाँ से आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी 7 नंबर टर्मिनल है उधर से। पता नहीं फिर अंदर लोग क्यों बैठे हैं, मुझे ही क्यों ऐसा बोला। नहीं 8 नंबर है सीट भाई। अब जल्दी से एक बारी अंदर की तरफ चलते हैं। 8 नंबर मोस्ट प्रोबेबली आगे की तरफ ही होगी। फाइनली भाई अपने को बरसों बाद आगे की सीट मिली है और इंडिया में भी नहीं मिल रही थी कहीं भी आगे की सीट। तो भाई भी मैं रिसेंटली जी भी गया था और उसके बाद मनाली भी गया था, लेकिन वहाँ भी आगे की सीट नसीब नहीं हो रही थी। लेकिन फाइनली आखिरी में जाते जाते कज़ाकिस्तान ने मुझे एक आगे की सीट नसीब करवा दी है और 8 नंबर सीट है। जस्ट मैं 1 और 2 रो पीछे ही हूँ ड्राइवर के। टिकट फेयर हल्का सा महंगा है यहाँ से ओम्स के लिए। फ़िलहाल मैंने सोचा था अगर इतना फेयर है तो ये स्लीपर हो गई, लेकिन ये भी सिटिंग है। हालांकि यहाँ से जो ओम्स है वो 500 किलोमीटर ही है। मेरे ख्याल से अराउंड 6 से 7 घंटे लगने चाहिए 500 किलोमीटर कवर करने में। इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस होगा और कैसे हमारी इमिग्रेशन होने वाली है वो तो हमें जब हम रशियन बॉर्डर पे जाएंगे तभी पता लगेगा। बस भाई आई एम होपफुल कि सब बढ़िया हो, बहुत बढ़िया से हो जाए सब कुछ। ताकि होटल बुकिंग जो है मैंने पहले से कर ली है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर पहले से ही वहाँ पर पूछ सकते थे मुझसे कि आपके पास कोई रिजर्वेशन है कि नहीं। ये मोहतरमा आई थी अपनी टिकट चेक करने और अपनी टिकट चेक हो गई है, सब ठीक है। फिलहाल ये मॉस्क देखो भाई इधर कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। रात को मैंने एक दूध की बोतल ले ली थी, वो मैं अपने साथ ले आया था। तो ये वो दूध की बोतल और कुछ नाश्ता वाश्ता तो मैंने किया नहीं है। तो जल्दी से दूध और मेरे पास कुछ ब्रेड है, सो वही खा लेंगे रास्ते में। तो और उसके बाद अगर ये कहीं रास्ते में किसी रेस्टोरेंट पर रुकती है तो फिर वहाँ पर हम खाना वाना खा लेंगे। अपना रशिया का सफ़र शुरू हो चुका है भाई। अस्ताना को बाय बाय करके और सुबह सुबह तुषार भाई को भी बाय बाय करके अब हमारा सफ़र, हमारा कारवां चल दिया है रशिया। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. रशियन बॉर्डर ये फ्री जोन है मेरे ख्याल से 1.5 से 2 किलोमीटर का। जल्दी से बस अब हमें लेके जाएगी रशियन इमिग्रेशन पे। सो सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है भाई। फ़िलहाल ऑफिसर गए मेरा पासपोर्ट लेके अंदर, सो उनका वेट करते हैं एक बारी वो आ जाए क्या कहते हैं। और अब मैं कजाकिस्तान के इमिग्रेशन साइड पे हूँ। उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे भी जो एग्ज़िट की स्टैम्प थी उनको कैंसिल कर दिया है। बिठा लिया है यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर के रूम में। और मेरा जो भाई बाहर वेट कर रहे थे जिनके साथ मुझे पेट्रोविक जाना है दोबारा, जो कि मुझे रशियन बॉर्डर पे उन्होंने बोला कि आप इनके साथ पेट्रोविक चले जाओ, वहाँ से फिर अस्ताना तक आपको दोबारा जाना पड़ेगा। सो अभी मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्विकली कभी भी वो आ सकते हैं। फ़िलहाल भाई मुझे अभी रूम में बिठा लिया, पता नहीं बात करने के लिए या फिर कुछ क्वेश्चनिंग के लिए। अभी फ़िलहाल जल्दी से भाई वो 2-3 मिनट में आने वाले। सो पहले इसको फिगर आउट करते हैं, ख़त्म करते हैं और फिर निकलते हैं पेट्रोविक के लिए जहाँ से हम आज आए हैं। पूरा दिन यानी कि ख़राब हो गया। Почему не пропустили? Виза жёг, да? वीज़ा आई हैव वीज़ा बट ये अब मैं आपको बताता हूँ असल में बात हुई क्या। फ़िलहाल भाई मैं पहुँचा अस्ताना से लैंड बॉर्डर तक रशिया की, और लैंड बॉर्डर पे मैंने जब कजाकिस्तान की साइड में अपना जो है एग्ज़िट करवाया वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हालांकि उन्होंने थोड़े से मुझसे क्वेश्चन पूछे, उसके बाद मैं निकल गया वहाँ से बस में रशियन बॉर्डर के लिए। रशियन बॉर्डर में भाई मुझे बीच में रोका जाता है और मुझसे स्टिकर वीज़ा मांगा जाता है जो कि मेरे पास नहीं था। हालांकि कोई भी गाइडलाइंस ऐसी नहीं है कि आप स्टिकर वीज़ा के साथ ही लैंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, ई वीज़ा के साथ नहीं। फिर मैंने उनकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ भी चेक करके दिखाया उनको, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी भाई उन्होंने जो है एंट्री डिनाई कर दी। और वो जो रशियन ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है अस्ताना वापस चले जाओ, अस्ताना जाकर आप वहाँ से फ़्लाइट ले लो, तो वहाँ से आपको फ़्लाइट में ही फ्लाई करना होगा ई वीज़ा के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वापस अस्ताना चले जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ से मुझे कैसे फ़्लाई करना है और करना भी है या नहीं करना। सो फ़िलहाल मैं उसके बाद भाई आता हूँ इमिग्रेशन पे जो कि कजाकिस्तान में, और वहाँ से मुझे एक गाड़ी में बिठाया जाता है। ऑफिसर के द्वारा बोला जाता है कि आपको ये पेट्रोविक तक छोड़ देंगे, जो कि एक टाउन है जहाँ से मैं या तो अक्तोब जा सकता था या से अस्ताना वापस आ सकता था। फ़िलहाल भाई उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने मुझे यहाँ पे रोक लिया कजाकिस्तान इमिग्रेशन ने, और उसके बाद जो है भाई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। ये अननेसेसरी मुझे यहाँ पे बिठाए रखा हुआ है विदाउट किसी रीज़न के, और पता नहीं क्या ये चेक कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। फ़िलहाल भाई जिनके साथ मुझे पेट्रोविक जाना था उनको भी यहाँ से भेज दिया है। अब 2.5 से 3 घंटे हो गए और अब मुझे यहाँ के एक रूम में बिठा दिया है। मेरा लगेज वगैरह यहाँ पे साथ में ही है। पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी फ़िलहाल बोल रहे हैं कि आप थोड़ी देर और वेट करो, फिर आपको हम किसी और के साथ पेट्रोविक भेजेंगे। सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है और मेरी जो एंट्री है वो रशिया के अंदर डिनाई कर दी गई है। भाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रैवल। सो आप जब बजट में ट्रैवल कर रहे होते हैं और लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू है। सो इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते। फ़िलहाल भाई अब वेट कर रहे हैं। अब पता नहीं, ये वेट करने वाला काम बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग लगता है, और बाहर की तरफ ही और लोगों का भी इमिग्रेशन हो रहा है। सो अब ये अंदर वेट करना एक रूम में ये मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन हो जाती है और एंजाइटी सी होने लगती है मुझे। ऐसे मैं वेट करना मुझे पसंद नहीं है कहीं भी। सो मैं ज़्यादा तो अब क्या कहते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, या तो मैं ज़्यादा इसके बारे में मैं सोचने भी नहीं वाला हूँ। अगर मैं ज़्यादा इसके बारे में सोचूंगा तो
मेरे को ही और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। फ़िलहाल भाई अब मैं अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कैसे मैं रशिया पहुँच सकता हूँ। सो परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो ही गई है भाई एक बारी, क्योंकि मैं बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे हूँ और यहाँ से जो ओम्स की दूरी थी वो बहुत ही कम बची हुई थी और बस भी मुझे छोड़ के निकल गई है। बाकी मैं लगेज के साथ यहाँ पे बैठ गया था। अब इसके बाद देखते हैं कितनी देर में ये आते हैं और हम पास के एक टाउन जो कि पेट्रोविक है जिसका नाम है, वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद वहाँ पे हॉस्टल वगैरह लेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद सोचेंगे कि कैसे क्या करना है। ये थी भाई आज की सिचुएशन। और अगर आप ऐसे ट्रैवल करना चाह रहे हो तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको कभी ना कभी तैयार रहना पड़ेगा। सो ठीक है भाई, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी और क्या कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और नेक्स्ट टाइम अगर आप इस चीज़ को प्लान कर रहे होंगे तो आपके पास एक फुल प्रूफ नॉलेज होगी, फुल प्रूफ प्लान होगा कि ऐसे हमें नहीं करना है। सो सब भगवान का होता है भाई, भगवान की मर्जी होगी कि आज उन्होंने मेरे को इस सिचुएशन में डाला और अच्छा है कि मैं इस सिचुएशन में आया। पहले मुझे कभी भी ऐसी सिचुएशन में आना नहीं पड़ा क्योंकि मैंने लैंड बॉर्डर काफ़ी कम क्रॉस किए हैं। अब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया लैंड बॉर्डर क्रॉस करना। सो दिस इज़ द थिंग भाई। अब जल्दी से भाई वेट कर रहा हूँ मैं कोई आए तो फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। बिल्कुल ठीक तरीके से एक फैमिली के साथ बैठ गया था, लेकिन अननेसेसरी बॉर्डर पुलिस ने मुझे इनके साथ बिठाया $10। तो भाई अभी मैं हूँ बस के अंदर, जिस बस से मैं गया था अस्ताना से होम्स के लिए निकला था। सॉरी, पहुँचा तो मैं कहीं भी नहीं। फ़िलहाल भाई हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि हम बॉर्डर पर पहुँचे और जैसे कि बताया बॉर्डर पे हमारे साथ क्या सिचुएशन बनी आपने सब देखा ही, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। वहाँ से निकलने के बाद क्या हुआ भाई, वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा ड्राइवर एक मुझे लेके गया एक बॉर्डर सिक्योरिटी के ऑफिस में और वहाँ जाके भाई उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठा दिया दोबारा। और वहाँ पे आसपास मेरे बॉर्डर सिक्योरिटी के गार्ड थे और भाई मैं पूरी रात वहीं पर बैठा रहा, ना ही मुझे कुछ खाने को मिला ना कहीं जाने को मिला। और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं कहती हूँ यार कोई क्रिमिनल हूँ और मैं क्राइम करके भाग रहा था और इन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग सी और बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। मैं रात भर उनको एक्सप्लेन करता रहा कि भाई मैं कुछ टैक्सी वैक्सी ले लेता हूँ या फिर मैं कुछ बस ले लेता हूँ, मुझे निकलने दो यहाँ से। लेकिन बार बार ही पता नहीं उनकी एक ही एक्सप्लेनेशन थी कि ये टाउन जो है वो खतरनाक है और हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, हमारा एक एग्जीक्यूटिव आ रहा है वो आपके साथ रहेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ से जाने का मौका मिलेगा। तो वहाँ पर जाके इतना बुरा फील हो रहा था। वैसे ही एक तो रशिया बॉर्डर पे मेरी एंट्री डिनाई कर दी गई। सुबह ऐसा हुआ कि सुबह मैंने उनसे बहुत बहस हुई मेरी कि भाई अब तो मुझे जाने दो, सुबह हो गई है, कब तक आप मुझे बिठा के रखोगे। इतनी देर बोल बाल के मैंने अपना डेजिग्नेशन बताया मैं इंडिया में क्या करता हूँ और क्या नहीं करता। फिर उसके बाद भाई कहीं जाके उन्होंने उस बंदे को जिसने मुझे छोड़ा था वहाँ पर दोबारा बुलाया और बुलाने के बाद मैंने उसको कहा भाई मुझे बस में बिठा। तो लकीली भाई मेरे को ये बस मिल गई और मैं अब जा रहा हूँ अस्ताना वापस। अब पता नहीं भाई क्या करूँगा मैं, अब वहाँ अस्ताना जाके मैं कोई टिकट बुक करूँगा नहीं करूँगा। रशिया की कैद से निकल के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा आज़ाद सा फील हो रहा है। और भाई फ़िलहाल अब बस में लोग दोबारा चढ़ने लगे तो एक बार मैं बस में चला जाता हूँ अंदर। भाई मैं चाहता नहीं हूँ कि ये बस भी छूट जाए भाई और फिर मैं यहाँ दोबारा बैठूँ। मेरा पर्सनली इस बॉर्डर पे जाने का ये आइडिया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि बॉर्डर क्रॉसिंग रशिया में आसान है या मुश्किल है। आप इमेजिन कर सकते हो इसी बस में हम चढ़े थे ओम्स जाने के लिए और पूरे 2 दिन ही हो गए लगभग, हम कहीं भी नहीं पहुँचे, सिर्फ इन पेट्रोल पंप और बस के साथ भटक रहे हैं। चलते हैं भाई अस्ताना वापस। निराशा हाथ लेके हम दोबारा पहुँच गए अस्ताना बस स्टॉप पे, अस्ताना टर्मिनल पे। ये सोचा था कि रशियन बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे साइबेरिया से फिर हम निकलते हैं मॉस्को की तरफ। यहाँ पर आ गया हूँ और 5-10 मिनट अभी मैं उतर के बैठा था, अपने आप को काम किया क्योंकि कल सुबह से ही भाई मैं बस से ट्रैवल कर रहा था और लगातार ये लगा लो कि आप करीबन 30 घंटे से भी ज़्यादा हो गया भाई मैं कॉन्टीन्यूसली बस में सफ़र कर रहा था। जस्ट इस चीज़ों को रैप अप करके मैंने अभी येंडेक्स बुक की है। अब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ से बस पकड़ के हॉस्टल तक पहुँचूँ। सो जल्दी से भाई येंडेक्स बुक कर दिए, आती होगी कैब अपनी। फ़िलहाल अपनी कैब भाई किसी भी बस पहुँचती होगी, ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं है यहाँ से,
यहाँ से करीबन 20 से 25 मिनट का सफ़र है। और उधर की तरफ यार देखो एक मॉस्क दिख रही है बड़ी सुंदर सी। फिलहाल मेरे ख्याल से भाई कैब मेरी आ गई है उधर की तरफ से। मैं पहुंच गया था अपने हॉस्टल और थोड़ी देर आराम करके अब मैं और तुषार भाई और टॉम निकल गए हैं बॉलिंग के लिए। और साथ में हो सकता है तो टेबल टेनिस भी खेलने वाले हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करके अब अच्छी फीलिंग आ रही है और लग रहा है कि एक दोबारा सा वाइब्रेंट इन्वायरमेंट है। लोग अच्छे मिल जाते हैं तो एक अंदर से एक खुशी मिलती है। टॉम भाई जर्मनी से है, अपना तुषार भाई इंडिया से ही है। बहुत ज़्यादा तो दूर नहीं है यहाँ से मेरे ख्याल से। भाई पहुंच गए मॉल के बाहर और लकीली ये मॉल खुला मिल गया है। वैसे तो कजाकिस्तान के अंदर अस्ताना में मॉल बहुत ज्यादा जल्दी बंद हो जाते हैं, लेकिन ये हमको खुला मिल गया। कितने है भाई तुषार पाजी, कितने है? टबैको शॉप दिख रही है मुझे, गेम पार्लर तो नहीं दिख रहा। बॉलिंग सेंटर जो है बहुत ही ज्यादा प्यारा है भाई। हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर है। उधर की तरफ है बार, उसके साथ में बॉलिंग सेंटर है और साथ में एक रेस्टोरेंट भी जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। तुषार भाई जीत रहे हैं। तुषार भाई कहाँ से सीख के आए हो? दिल्ली से? अलमाटी से सीख के आए। भाई होपफुल कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से कर पाऊँ। अभी टॉम तीसरा शॉट ले रहा है और बैंग्स ऑन। ये हमारे अंशुल भाई जाते हुए। आपकी बार में हिट करने वाला हूँ। Tom, you are the winner. What do you want to say about the game? Well, I deserved it. You guys suck. But we have tried. It's been almost 2-3 years. I haven't played the game, but it's feel good to play with you. Actually, I made a comeback. I like this. It was not a basketball game. Actually, at the end, I made a comeback. भाई फ़िलहाल शाम को हम बॉलिंग करके आ गए थे। सो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से सब कुछ रहा। हमने काफ़ी इन्जॉय करा। इतनी स्ट्रेसफुल डे के बाद बॉलिंग करना टॉम के साथ और तुषार के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर रात को वहाँ से हम भाई बॉलिंग से निकल के वॉक पर चले गए थे और वॉक से आते आते काफ़ी थक गए थे तो फिर हम सीधा जाके सो गए। फिलहाल ये जो वीडियो अब मैं नेक्स्ट डे सुबह शूट कर रहा हूँ। अभी बस नहा धो के अपने आराम से एक सोफे पे बैठा हूँ, कॉमन एरिया में रेस्ट कर रहा हूँ। तो बस भाई ये थी मेरी जर्नी, जो कि मुझे डिपोर्ट तो नहीं कह सकते आप, लेकिन मेरे को एंट्री मना कर दी गई ई वीज़ा के बेसिस पे। मैं लैंड बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पाया। हालांकि मैंने उनको दिखाया कि आपने इस साइड पर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ से आप लैंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। स्टिल उसके बावजूद भी उन ऑफिसर ने कहा कि नहीं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप ई वीज़ा के बेस पर अपना ये सफ़र प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहो। और स्टिकर वीज़ा एक प्रेफरेबल चीज़ होगी आपके लिए कि आप स्टिकर वीज़ा लगवाओ और उसके बाद लैंड बॉर्डर क्रॉस करो। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँ। थैंक यू।